नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बॉलीवुड स्टार और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा को 10 दिनों के अंदर महाराष्ट्र के लातूर में MIDC का भूखंड दिया गया। भूखंड का ये श्रीखंड उन्हें देने के लिए 16 उद्यमियों की 2019 से ही वेटिंग लिस्ट को दरकिनार किया गया। इसके बाद इस स्टार कपल की कंपनी देश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कुछ ही महीनों के भीतर बैंक से 120 करोड़ का कर्ज भी मिल गया। इस पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी के लातूर शहर प्रमुख गुरुनाथ मगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कई अहम सवाल खड़े किए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रितेश और उनकी पत्नी जेनेलिया को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सच में वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, ये सामने से दिख रहा है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। मतलब सत्ता का इतना ज़्यादा दुरुपयोग जिस एक मामले में किया गया है, वो अघाड़ी सरकार के उन भ्रष्टाचारों में से एक है जो लगातार किया जाता रहा। अनिल देशमुख का हो, नवाब मलिक का हो या फिर रितेश देशमुख का हो। रितेश देशमुख फिल्म स्टार हैं, लेकिन राजनीति से उनका बड़ा गहरा नाता है। उनके पिता मुख्यमंत्री थे और साथ ही उनका भाई जो अमित देशमुख है, वो पिछली सरकार यानी अघाड़ी की सरकार में मंत्री था। ये पूरे उन क्षेत्रों के नेता हैं। लातूर और उसके आसपास में इनका देशमुख परिवार का ठीक ठाक बड़ा आधार माना जाता है। अब आगे जो आरोप लगे हैं इनके ऊपर, वो आरोप कोई सामान्य तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नहीं है। ये आरोप RTI के दस्तावेजों के आधार पर लगाए गए हैं। 2021 का मामला है और 2021 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस, NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। अब इन तीन पार्टियों की सरकार थी। इनका भाई अमित देशमुख उस सरकार में मंत्री था और उस सरकार में एक मंत्री का भाई एक कंपनी बनाता है 2021 में। कंपनी देश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है। ये एग्रीकल्चर बिजनेस को, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोसेसिंग होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, यानी कि खाद्य पदार्थों का प्रोसेसिंग का एक कंपनी बनाता है। उस कंपनी के लिए ज़मीन चाहिए थी। ज़मीन के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। लातूर में ज़मीन लेना है। जिन क्षेत्रों में ज़मीन की बात की जा रही है, जो पहला आरोप है, वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट भी ज़मीन की डिमांड कर रहे थे। क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की ज़मीन है, उसने अधिग्रहण किया है, तो इनमें डिबेट भी दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है, यानी कि रियायती दर पर ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है। तो पहला मामला ये हुआ किस टाइमिंग को लेकर। ऐसे 16 जो RTI में सामने आया है कि 16 इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से वेटिंग लिस्ट में थे और ये अचानक से कंपनी खोलते हैं। कंपनी खोलने के बाद 5 अक्टूबर को अप्लाई करते हैं ज़मीन के लिए और 10 दिन के अंदर इनको ज़मीन अवेलेबल कराया जाता है। 15 करोड़ की ज़मीन 7.5 करोड़ रुपया में। ये पहला तो ज़मीन का घोटाला है कि जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका भाई मंत्री हो। उस सरकार के घोटाले का एक बड़ा नमूना है ये। दूसरे स्तर पर इसमें जो घोटाला हुआ है वो जमीन के बाद बैंक को लेकर है। अब महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक का जो बुरा हाल हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अगर देखा जाए तो 25,000 करोड़ का घोटाला पहले ही सामने आ चुका है। उसमें शरद पवार, अजीत पवार जैसे नेताओं के नाम भी हैं। 76 से ज़्यादा लोगों का उसमें जो चार्जशीट तैयार की गई थी उसमें नाम थे। भले ही इन लोगों ने ऐसे तोड़ मरोड़ के उस पूरे घोटाले को दस्तावेजों के जो दलदल में फंसाने की बात करते हैं, उसने ऐसा फंसाया कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग जो है उसको कोई सबूत ऐसे मिली नहीं कि इनको अंदर किया जा सके। हालांकि ईडी के पास कुछ सबूत हैं। अब वही कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला एक इधर भी सामने आया। एक कंपनी बनी, उसको कंपनी को तत्काल 10 दिन के अंदर ज़मीन मिल गई और उसने उस एरिया के कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया
और एक लोन 10-12 दिन के अंदर एक जगह से 60 करोड़ का लोन मिल गया। उसी तरह से दूसरे बैंक में भी किया, बिना कोई कोलेट्रल मनी का, बिना कोई ऐसा जो कहा जा सकता है कि आपकी कंपनी पहले से एस्टेब्लिश हो, पहले से कोई काम कर रही हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, तो ये कहा जा सकता है कि इसको इतना लोन दिया जाएगा। एक जो कंपनी अभी शुरुआत की गई है, जिसको 7.5 करोड़ रुपए में एक लोन मिला है, और 7.5 करोड़ रुपए में जो जमीन दी गई है, उस जमीन की कीमत 15 करोड़ रुपया है, तो केवल उसके पास अभी 7.5 करोड़ की एक जमीन ही तो है, जिसको रखा जा सकता है एक तरीके से गिरवी के तौर पर, कि उसके संपत्ति जो जितनी है उसके आधार पर लोन दिया जाएगा। लेकिन उसी दरमियान 7.5 करोड़ रुपए की एक जमीन के आधार पर उस कंपनी को, जो एस्टेब्लिश नहीं हुई है, 120 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है। ये भी कोऑपरेटिव बैंक का एक बड़ा घोटाला सामने आएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक से जो पैसे लिए गए हैं 120 करोड़ रुपए, उसका मतलब ही है कि 120 करोड़ का वो घपला किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अचानक से क्यों दरकिनार किया गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें रितेश देशमुख फंसे हुए हैं कि 16 लोगों को दरकिनार करके एक ऐसी कंपनी को जो अभी बनी ही है, उसका कोई इतिहास नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कोई एस्टेब्लिश कंपनी है जो अपना बिजनेस है जो शिफ्ट कर रही है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम तो किसानों के हित के लिए वहाँ पर ये कंपनी बनाना चाहते थे, और वो कंपनी वहाँ के किसानों का सहयोग करेगी, उसको रोजगार मुहैया कराएगी, उनके फसलों का सही दाम देगी। लेकिन अगर देखा जाए इतिहास में झांक कर, तो ऐसे कई फर्जी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि उस कंपनी के नाम पर लोन लिया जाए और उस लोन को फिर चुकता न किया जाए। ये कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला इसी तरह से किया गया है लगातार। शरद पवार की कंपनी जो बारामती एग्रो है, उसका भी ऐसा ही मामला आया। जरेंद्रेश्वर शुगर मिल का मामला, वो भी ऐसा ही आया, क्योंकि उन जगहों पर भी पहले एक कंपनी ली गई, उन कंपनी के नाम पर फिर उससे 10 गुना ज़्यादा लोन लिया गया, और फिर उस कंपनी को घाटे में दिखाया गया और सरेंडर कर दिया गया। अब सरेंडर जब कर दिया गया तो कोऑपरेटिव बैंक उस पैसे की वसूली नहीं कर पाई। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही पूरा का पूरा मामला दिख रहा है कि कंपनी बनी, 7.5 करोड़ रुपए की जमीन है और उस पर 120 करोड़ रुपए का लोन है। पर किसकी छत्र छाया में ये पूरा खेल रचा गया है? ये तो खेल रचा गया है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की छत्र छाया में। कांग्रेस के नेता हैं। अब अगर देखा जाए तो अघाड़ी सरकार में पहली बार कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। पिछली सरकार जो अघाड़ी की बनी, उसमें शरद पवार के अनिल देशमुख थे, नवाब मलिक के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर शिवसेना की बात करें, प्रताप सरनायक हैं, फिर अनिल परब हैं, वहां तक कि जो आदित्य ठाकरे के नज़दीकी व्यक्ति राहुल कनाल थे, जो साई सोसाइटी चलाते थे, साई ट्रस्ट चलाते थे, ये यानी कि शिवसेना के यूथ विंग के प्रमुख, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनको ईडी की छापेमारी उनके घर पर हुई। यहाँ तक जो श्रीधर माधव पाटनकर यानी उद्धव ठाकरे के साले साहब, उनके घर पर भी छापेमारी हुई। उनका भी यही बिजनेस रियल एस्टेट का था, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। यानी शिवसेना और दूसरी तरफ एनसीपी के नेता इस पूरे 2-2.5 सालों में घिरे रहे, ईडी की छापेमारी होती गई। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है कि कांग्रेस का एक नेता किस तरीके से फेवर करके अपने परिवार के एक सदस्य के नाम पर जमीन खरीदवाता है, और वो भी रियायती दर पर जमीन दी जाती है। सबसे पहला घोटाला तो यहाँ 7.5 करोड़ का है, 15 करोड़ की जमीन 7.5 करोड़ में। दूसरा बड़ा घोटाला ये है जो आगे होता, अब हो सकता है जांच होगी तो अभी उनके अकाउंट में ही पैसे हैं, कंपनी शुरू की गई है, कितने पैसे का उपयोग किया गया है ये पता नहीं है। लेकिन दूसरा बड़ा घोटाला 120 करोड़ का है, जिसमें से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे और 100 करोड़ रुपया ये लोग डकार जाता, क्योंकि इनको पैसा कोऑपरेटिव बैंक को लौटाना ही नहीं था। कंपनी को घाटे में दिखाना है, सरेंडर करना है और उसके बाद दिवालिया घोषित करके कंपनी के नाम पर सारा का पैसा
खा जाना है। और यही बड़ा घोटाला था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया है। अब इसकी जांच होगी और रितेश देशमुख से एक एक रुपया वसूला जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सवाल ये उठाया गया है कि पहले से इंतजार में खड़े उद्यमियों को किस वजह से दरकिनार करते हुए रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को जमीन दी जा सकती है। लातूर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने स्टार कपल को कर्ज देने की बात कबूल भी कर ली है। उन्हें ये कर्ज किन शर्तों पर दी गई, इस काम को लेकर इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई, ऐसे कई सवाल किए जा रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच के बाद एक्शन लिया जाता है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।